जो बीजेपी की सरकारें हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीजों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा उसमें एक्टिव दिखती है। दिन में कार्रवाई की जा सकती थी, रात में ऐसी क्या जरूरत थी? कोई दुश्मन देश से थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं। सरकार तो जनता की है, जनता के हितों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी की सरकार जनता के खिलाफ फैसले करती है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो हिंदू और मुसलमान तनाव पैदा करो, जिससे पूरे देश के लोगों के माइंड डाइवर्ट करो, दिमाग को परिवर्तन करो। क्या इसमें लीगल मसला है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली में काफी इंक्रोचमेंट है और उसमें रिलीजियस जगहों का भी आता है और कोई किसी एक पहचान के ही रिलीजियस उसका नहीं, सब जगह है। तो अगर एमसीडी इसको एक सतत रूप से जहां भी दिक्कत है, जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट है, सब जगह इसको हटाकर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है तो ठीक है, चलिए फिर उसको दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने इंक्रोच करके दिक्कत की है। कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है कि जो बीजेपी की सरकारें हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीजों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा उसमें एक्टिव दिखती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं हाईकोर्ट का रूलिंग है तो होना चाहिए, लेकिन मैं इतना भी आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन ये सरकारी लोग हैं, ये हुक्म पर चलते हैं, ये कोई अपने मनमानी से नहीं काम करते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है या एमसीडी का उनका ऑर्डर है तो वो तो अपना काम करेंगे, उनके साथ कोई किसी भी तरीके की हिंसा करना ये अपने में उचित नहीं है। लेकिन सर कई कांग्रेस के कई नेताओं का भी कहना है, राज्य ने भी कहा कि देर रात 1 बजे दिल्ली जी, ये बात भी सही है, टाइमिंग भी देखिए ढंग का होना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी की समय है और इस समय किसी को भी अगर आप डिस्टर्ब करें तो ये बात ठीक नहीं है। दिन में आप वही चीज कर सकते हैं। अब हो सकता है इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर की शंका लगी हो, इस कारण से इन्होंने इस बात को किया, लेकिन जो टाइमिंग है वो अपने में ठीक नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई लीगल ऐसे कागज हैं या दस्तावेज हैं जिससे आप अपनी जगह को सुरक्षित कर सकते हैं तो वो दिन में अगर हो तो एक बेहतर संवाद होता है अथॉरिटीज के बीच में और लोगों के बीच में। दिन में कार्रवाई की जा सकती थी, रात में ऐसी क्या जरूरत थी? कोई दुश्मन देश से थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं और रात में इतनी बड़ी संख्या में तुर्कमान गेट पर बुलडोजर पहुंचे, ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। ऐसी घटना कभी शायद सुनने को मिली और दिल्ली में तो खैर नहीं ही मिली होगी। तो जो भी कार्रवाई करना था कानूनी कार्रवाई करते, दिन में करते, उनको आगाह करके करते। यह है कि पिक एंड चूज के आधार पर हो रहा है। अल्पसंख्यक हैं इसलिए भी ऐसी कार्रवाई करी गई है। तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उधर कि ये किस तरह का मामला था, कि इंक्रोचमेंट था कि नहीं था इंक्रोचमेंट। तो ऐसे तो लाखों जगह पर दिल्ली में इंक्रोचमेंट हुआ है। गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। इंक्रोचमेंट के नाम पर पूरे बाजार डिमोलिश किए गए, गरीब लोगों के घरों को डिमोलिश किया गया और अब ये मस्जिद के आसपास की जगह जहां पे बारात घर था, लाइब्रेरी थी, उसको डिमोलिश कर दिया गया। ये बहाना लेकर के हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट का फैसला हो सकता है, लेकिन सरकार तो जनता की है, जनता के हितों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी की सरकार जनता के खिलाफ फैसले करती है और दिल्ली के अंदर अभी कारपोरेशन के चुनाव में उनको नुकसान भी हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने सबक नहीं सीखा है। देखिए, पूरे देश के अंदर ये भाजपा की सरकार ने एक तनाव का वातावरण बना दिया है। ये जानबूझकर जब कोई भी चीज इनके खिलाफ चलती है पूरे देश में, चाहे वो अंकिता भंडारी
जो मर्डर केस है उसमें पूरा आप देखिए पूरे देश की महिलाएं और पूरे देश के लोग आंदोलित हैं। कुलदीप सेंगर वाले प्रकरण में पूरे देश के अंदर जब मामला उठाया, अरावली पर्वत उठाया, और अभी इन्होंने राम रहीम को 40 दिन का, जो बलात्कारी है उसको 40 दिन का पैरोल दिया है। एक तरफ अंकिता भंडारी चल रही हैं, अंकिता भंडारी पे पूरे देश के लोग आंदोलित हैं, पूरे महिला से लेकर पुरुष से लेकर सड़क उतरे हैं। आप एक तरफ बलात्कारी को 40 दिन का रिमांड दे रहे हैं। इस सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ न कुछ इनको चाहिए। इनके पास एक ही रास्ता है कि कैसे तनाव पैदा हो, कैसे हिंदू मुसलमान हो। ये पूरी भाजपा की सरकार पूरे देश के अंदर कर रही है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो हिंदू और मुसलमान। तनाव पैदा करो जिससे पूरे देश के लोगों के माइंड डाइवर्ट करो, दिमाग को परिवर्तन करो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।